पढ़ने के लिए प्लेस मैटर नहीं करता है कि आप किस जगह पर बैठ के पढ़ रहे हो, सोफे पे पढ़ रहे हो कि बेड पे पढ़ रहे हो कि टेबल चेयर लगा करके पढ़ रहे हो या फिर आप ज़मीन पे पढ़ रहे हो। ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप कौन सा प्लेस सेलेक्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, कि आप कहाँ पर पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, कहाँ पर बैठ कर पढ़ोगे तो आपको जल्दी चीज़ें लर्न हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है करने के लिए आपको प्लेस मैटर नहीं करता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस आई एम अनुराधा। और आज इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर को लर्न करेंगे, या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर हो अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है। कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमें याद नहीं आ रही है, हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट में नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें हमें भूल जा रही है। तो लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेस्ट लर्निंग का। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बेस्ट प्लेस कौन सा होना चाहिए, कौन सी जगह पर हम बैठ करके पढ़ें ताकि हमें नींद ना आए, तो अगर आप जो है सोफे पे पढ़ो या फिर जो है चेयर पे पढ़ो या फिर जो है अगर आप बेड पे पढ़ना चाहते हो, ये चीज़ें अगर आप सोच रहे हो कि हाँ पर पढ़ें, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि आपका मन कितना है पढ़ने में, आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ रहे हो, मन है कि नहीं आपका पढ़ने में। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही अच्छा टेबल चेयर लगा लिए हो और पढ़ने बैठ गए हो, पर आपका माइंड है मोबाइल पे, चैटिंग पे, या फिर किसी और को सोचने में लगे हो, या फिर कोई और काम सोच रहे हो। तो ऐसे में आप जो है अगर ये चीज़ सोच रहे हो कि प्लेस अच्छा हो तो आप लर्न कर पाओगे, पढ़ पाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बड़ा घर नहीं है कि वो अलग से सेपरेट रूम अपना स्टडी के लिए बना पाएँ, टेबल चेयर की सुविधा नहीं होगी कि टेबल चेयर लगा करके पढ़ पाएँ। तो क्या वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो ज़मीन पर भी पढ़ सकते हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हो। पढ़ने का मन होना चाहिए, आपके पास पढ़ने का जुनून होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि आप कहाँ पर बैठ करके पढ़ोगे। अगर आप बेड पे पढ़ोगे तो नींद आएगी, यहाँ पर पढ़ोगे तो नींद आएगी, कहाँ पर पढ़ेंगे नींद नहीं आएगी। तो अगर आपका पढ़ने में मन नहीं है ना, तो आप कहीं पर भी बैठ कर पढ़ोगे तो आपको नींद 100% आएगी। तो पहले बात कि आपका मन होना चाहिए पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग का। सबसे पहला टिप्स वो ये है कि आपको लाउडली पढ़ना है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, जब आप रीडिंग लगा रहे हो तो आपको लाउडली पढ़ना है, बोल बोल करके पढ़ना है, ताकि वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो आपके कानों में आए। अब जब कानों में आएगी तो वो आपके माइंड में सेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई भी सॉन्ग अगर आपको याद करना है, सॉन्ग कैसे याद करते हैं? सुन के ही तो याद करते हैं। अगर कोई सॉन्ग कहीं चल रहा है, अगर हम उसे सुन लें, ध्यान से सुन लें, तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद आ जाती है। हालांकि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बजाय सॉन्ग हमें जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तेज तेज से सुनाई दे रहा है हमारे कानों में और उस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। और जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसे हम लोग मन में रीडिंग लगाते हैं, मन में ही पढ़ते रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको लाउडली पढ़ना है। अगर आपको सॉन्ग याद करना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो चीज़ उन्हें याद नहीं आ रही है तो उसका एक बार लिरिक देख लेते हैं, क्या क्या लिखा है, माइंड में सेट कर लेते हैं। या फिर बहुत बच्चे उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, उसे लाउडली 1-2 बार पढ़ लेंगे, वो चीज़ें याद आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, अगर आप कोई चीज़ लाउडली पढ़ोगे तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपके कानों तक जाएगी, और कानों तक जाएगी तो आपको सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो आपके माइंड में सेट होगा, तो वो चीज़ें आपको जल्दी याद आएगी। दूसरा पॉइंट, आपको हवा में नहीं पढ़ना है। जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ याद कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आंसर, और आप उसे हवा में देख करके ऐसे पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि हवा में ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। लाउडली पढ़ रहे हो और हवा में पढ़ रहे हो तो वो हवा में ही उड़ जाएगा। आपको कैसे पढ़ना है? लाउडली तो पढ़ना है, पर जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका लिरिक, उसका प्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए। यानी कि माइंडेड नोट आपके पास होना चाहिए। यानी कि माइंड नोट आपको क्रिएट करना है। माइंड नोट यानी कि जो आप पढ़ रहे हो, जो वर्ड बोल रहे हो, वो वर्ड आपके माइंड में प्रिंट होना चाहिए। वो चीज़ आपके माइंड में दिखना चाहिए, आपके आंखों के सामने होना चाहिए। अब आपके आंखों के सामने मतलब ये नहीं कि आप जो नोट्स बनाए हो, बुक खोले हो, उसमें देख देख कर पढ़ रहे हो। नहीं, याद करने का मतलब, माइंडेड नोट का मतलब ये कि जो चीज़ आप याद कर रहे हो वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक को हमने याद किया, अब उसे लर्न करना है, मतलब कि उसे हमें याद करना है लॉन्ग टाइम तक, बिना देखे हमें याद करना है। तो वो चीज़ जैसे कि आप ऐसे पढ़ रहे हो, तो जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं पर आपसे कुछ कह रहे हैं तो जो चीज़ हम कह रहे हैं ये मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे ही आपको जो चीज़ पढ़ना है उसका
माइंडेड नोट क्रिएट करना है, आपको हवा में नहीं पढ़ना है, ताकि आपके माइंड में एक लैरिक छप जाए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, अपने नोट्स में कहाँ पर क्या लिखा था, ये चीज़ आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक और पॉइंट कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है रीडिंग लगा रहे हो, 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए और आप पढ़ते जा रहे हो, तो बीच बीच में आपको पानी ज़रूर पीना है, बीच बीच में आपको वाटर लेना है, आपको अपने आप को हाइड्रेट करना है। ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो, माइंड को रिलैक्स ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में आपको चीज़ें याद नहीं होगी, हवा में उड़ जाएगी। तो आपको बीच में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट भी लेना है और साथ ही साथ बीच बीच में वाटर भी लेते रहना है, अपने बॉडी को हाइड्रेट भी करते रहना है और अपने माइंड को रेस्ट भी देना होता है। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट में नहीं कर पा रहे हो, तो 100% ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि ये जितने भी टिप्स हम आपको बता रहे हैं ये मैंने खुद पे ट्राई करा है और मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है और बहुत सारे बच्चों ने भी ये ट्राई करा है। तो आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखना। आपको जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी हो क्वेश्चन, आपको ज़रूर वो चीज़ें लर्न हो जाएगी।